नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको हिस्ट्री की क्लास अच्छी लगी होगी। आज से हम ऐसे ही आपके लिए रेगुलर बेसिस पर टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी तैयारी कराते रहेंगे। तो अभी हिस्ट्री की क्लास आपकी हो गई, अभी आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो बी एड सॉरी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी हो सके अच्छे से। अगर आप और भी कोई क्लासेस चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए आपकी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का दिया गया है। सिर्फ परीक्षा की शिक्षा जाकर सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। बस देखिए आपका पहला क्वेश्चन, देखिए आपसे क्या पूछा गया है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताएं, कोशिश कीजिए। जो जो आपका भारत का संविधान है, संविधान सभा किसके अनुसार आपकी गठित की गई थी? बताएं, कोशिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जिसका भी ऑप्शन है इसका डी है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत की संविधान सभा आपकी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा इसके अनुसार गठित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका भी उत्तर है दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? बताने की कोशिश का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो संविधान सभा के सदस्यों को किसे निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? किसको प्रत्यक्ष रूप से किसने प्रत्यक्ष रूप से आपको निर्वाचित किया था? इसका आंसर देने की उत्तर कीजिए दोस्तों। तो प्रांतों की विधानसभा, जिसने भी ऑप्शन पे इसका ए उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। प्रांतों की विधानसभा को आपको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर राइट हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा प्रांतों की विधानसभा के प्रत्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर आपसे क्या पूछेगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपको बताना है इसका संविधान जो आपका सभा है इसकी प्रथम बैठक आपकी कब हुई थी? संविधान सभा की आपकी प्रथम बैठक आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। संविधान सभा की आपका पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपका एक मिनट बस रुक जाइए आप सभी। तो संविधान सभा की आपकी प्रथम बैठक कब हुई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। जिसने भी ऑप्शन में इसका बी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की सभ्यता आपके किसने की थी? आपका इसका राइट आंसर देना है। बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। जिसने भी ऑप्शन में इसका सी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका पांचवा नंबर प्रश्न आपसे क्या, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? बताने की कोशिश की जो संविधान सभा के आपके अस्थायी सदस्य पूछा गया है कौन थे? संविधान सभा के आपके अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद थे। जिसने भी ऑप्शन में इसका सी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा नंबर आपसे क्या पूछा गया, इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संविधान के सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके तो ये थे आपके बी आर अम्बेडकर। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका ये उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। छठे नंबर का आपका ए बी आर अम्बेडकर राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला पर देखते हैं। सातवां नंबर आपसे क्या पूछेगा, संविधान एक मिनट आपको दिख रहा है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान सभा का आपका संवैधानिक सलाहकार तो बी एन राव को नियुक्त किया जाए। जिसने भी ऑप्शन पे इसका बी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे क्या पूछेगा, आठवां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था आपका? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान सभा में आपका उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर आपसे क्या पूछा गया है, संविधान सभा ने अंतिम रूप में संविधान को कब पारित किया? संविधान सभा ने अंतिम रूप में संविधान को कब पारित किया था, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। संविधान सभा ने अंतिम रूप में संविधान को कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर दे दो दोस्तों सही हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर आपसे देखिए क्या पूछा गया, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? बताने की कोशिश की। जो आपका भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हो गया था? तो ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर साथियों दिया है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न इसी के साथ देखते हैं। आपसे क्या पूछेगा, 11वां नंबर, भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत आपका गणतंत्र कब बना है आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की। आपका सब राइट है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत आपका गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका ये उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। जब अपना संविधान पारित मतलब पूर्णतः लागू हो गया था तो आपका भारत गणतंत्र राज्य बन गया था। तो जिसने भी इसका डी उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर आपसे क्या पूछा गया, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। जिसने भी ऑप्शन में इसका सी उत्तर दिया है मतलब राइट हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर आपका निर्वाचन चुनाव के द्वारा चुना जाता है आपका। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जिसने भी इसका उत्तर दिया दोस्तों राइट रहेंगे। भारत एक गणतंत्र राज्य इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। आपका देखिए 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित
संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है आप सभी लोग। इसका राइट आंसर सभी लोग। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ये उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान को भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर देने की कोशिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भारतीय संविधान के आपके किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई? तो इसको दी गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया दोस्तों, राइट होंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? जो आपके भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो इंग्लैंड से ली गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इंग्लैंड से आपके ली गई है संसदीय प्रणाली। जिसने भी ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर दिया दोस्तों, राइट हो जाएंगे। तो आपके जीके के रहे 15 क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर आप यूपी पेड की टॉपिक वाइज क्लासेस चलेंगी। और आप और कोई भी क्लासेस चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।